नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सभी एकादशियों की महत्व बता रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी व्रत की विधि क्या है तथा उसका क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। सटतिला का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना। तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल का दान करना और तिल का भोजन करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का प्रयोग करने के कारण यह एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। अब मैं तुम्हें सटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनाता हूँ, जिसे पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य जी से कहा था। एक बार दालभ्य जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य प्रायः पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसका क्या उपाय है? आप मुझे बताने की कृपा करें। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ध्यान पूर्वक सुनो, इससे संसार के सभी जीवों का भला होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि के दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी से अर्घ अवश्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल का दान भी देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा एक सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी।
इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला दे दिया। मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के ढेले के प्रभाव से उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतीला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतीला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतीला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतीला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सटतीला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।